अब तक हमने जो देखा वो थे मूल्य के उद्देश्य क्या हैं, किस तरह से तय किए जाते हैं। अब हम आज देख रहे हैं मूल्य निर्धारण के प्रभावित करने वाले घटक। मूल्य निर्धारण को कई तत्व या घटक प्रभावित करते हैं। मूल्य निर्धारण करते समय हमें अनेक घटकों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो इन घटकों को हम दो भागों में बांटते हैं, आंतरिक घटक और बाह्य घटक। यानी पहला हम देखते हैं आंतरिक घटक या इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो संस्था के भीतरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। विपणन के विभिन्न कार्य, उत्पाद विविधीकरण, उत्पाद जीवन चक्र की स्थिति, संगठन का स्वरूप, प्रबंधकों की नीतियाँ आदि आंतरिक घटक हैं जिनका मूल्य निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। अब आंतरिक घटक कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले इसमें आते हैं संगठनात्मक घटक। संगठनात्मक घटकों से तात्पर्य हमारा उन घटकों से है जो किसी संस्था में मूल्य निर्धारण की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित है। सामान्यतः प्रत्येक संस्था में मूल्य निर्धारण की द्विस्तरीय व्यवस्था पाई जाती है। प्रथम स्तर पर उच्च प्रबंधकीय स्तर पर मूल्य निर्धारण की आधारभूत व्यवस्था तैयार की जाती है तथा उत्पादक के लिए मूल्य का विस्तार या स्तर तय कर दिया जाता है। द्वितीय जो स्तर है उस पर मध्यम वर्गीय प्रबंधकीय स्तर पर वास्तविक मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार संस्था के निर्धारण में आंतरिक व्यवस्था का ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। संस्था में मूल्य निर्धारण के अधिकारों का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण भी हम इसको का प्रभावित करते हैं या कह सकते हैं। मूल्य निर्धारण करने वाले अधिकारियों का वर्ग भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। सेकंड इसमें हम लेते हैं विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रण में मूल्य एक घटक है, किंतु मूल्य निर्धारण करते समय विपणन मिश्रण के अनेक घटक, उत्पाद मध्यस्थ और संवर्धनात्मक घटकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि किसी भी एक घटक के परिवर्तन होने से इसका प्रभाव सभी घटकों पर पड़ता है। अतः मूल्य निर्धारण सभी घटकों में होने वाले परिवर्तन को सदैव ध्यान रखना चाहिए। तीसरा हम इसमें लेते हैं उत्पाद विभेदीकरण। उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए उसके लक्षण में विभेद या अंतर किया जा सकता है, अर्थात रंग, रूप, गुण, आकार, बनावट, डिज़ाइन, पैकेजिंग, निष्पादन क्षमता आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पाद विभेदीकरण की स्थिति में मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है। सामान्यतः नए लक्षणों वाले आकर्षक और उपयोग में सुविधाजनक उत्पादों का मूल्य अधिक रखा जा सकता है। नेक्स्ट है उत्पाद की लागत। उत्पाद की लागत का उसके मूल्य के प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः प्रत्येक संस्था की उत्पाद की लागत को मूल्य निर्धारण में ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है उत्पाद जीवन चक्र। उत्पाद जीवन चक्र अवस्था में उत्पाद के मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से इसका प्रभावित करती है। उत्पाद प्रवेश की अवस्था में संस्था में बाजार के निर्माण के लिए मूल्य कम रख सकती है। विकास की अवस्था में मूल्य को कुछ थोड़ा और बढ़ा सकती है, किंतु परिपक्वता की अवस्था में प्रतिस्पर्धा की स्थिति को ध्यान रखते हुए मूल्यों में असामान्य वृद्धि भी की जा सकती है। पतन की अवस्था में मूल्य को घटाना भी बढ़ सकता है। इस प्रकार उत्पाद जीवन चक्र अवस्था मूल्य निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्य निर्धारण उद्देश्य। मूल्य पर मूल्य निर्धारित उद्देश्यों का भी प्रभाव पड़ता है। उद्देश्य लाभ प्रधान, विक्रय प्रधान या यथास्थिति प्रधान हो सकते हैं। ये उद्देश्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः प्रत्येक संस्था को प्रत्येक उत्पाद के मूल्य निर्धारण में उद्देश्यों को भी निर्धारित कर लेना चाहिए और इनका निर्धारण करते समय उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वितरण व्यवस्था या मध्यस्थ। वितरण व्यवस्था के स्तर या मध्यस्थों की संख्या भी मूल्यों को प्रभावित करती है। अधिक मध्यस्थ होने पर ऊंचे मूल्य रखने पड़ते हैं, जबकि कम मध्यस्थ की दशा में मूल्य कम रखा जा सकता है। किंतु मूल्य को कम करने के लिए मध्यस्थों की संख्या घटाई नहीं जा सकती है। मध्यस्थों की संख्या आवश्यकता अनुसार ही रखनी पड़ती है, अन्यथा उत्पाद की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट संवर्धनात्मक प्रयास। संवर्धनात्मक प्रयासों की स्थिति में उसकी लागत को मूल्यों को प्रभावित करती है। जब संवर्धनात्मक प्रयास पर व्यय अधिक करना पड़ता है तो प्राय मूल्य ऊंचे भी निर्धारित करने पड़ते हैं, परंतु कभी कभी इसके विपरीत मूल्यों
मूल्यों को कम भी करना पड़ता है। नेक्स्ट, उत्पाद की विशेषताएं। उत्पाद की कुछ विशेषताएं उसके मूल्यों को प्रभावित कर सकती हैं। उत्पाद नाशवान, स्थानापन्न, वैकल्पिक, विलासिता, आवश्यकता आदि प्रकार के हो सकते हैं। नाशवान उत्पाद की प्रकृति का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति से अधिक प्रभावित करता है। स्थानापन्न उत्पाद की मूल्य बहुत ही प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के अकॉर्डिंग उसका मूल्य रखना पड़ता है। यदि उत्पाद आवश्यक है तथा विकल्प भी नहीं है तो ऊंचा मूल्य भी रखा जा सकता है। विलासिता की वस्तु का मूल्य ऊंचा रखा जा सकता है, किंतु ऊंचा मूल्य उसकी मांग को कम या स्थगित भी करवा सकता है। तो ये सारे हमने देखे इंटरनल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स या बाह्य घटक क्या हैं? तो उत्पाद की मांग सबसे पहले हम इसमें लेते हैं। उत्पाद की मांग जो है वो एक्सटर्नल या बाह्य घटक है जो कि उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करता है। उत्पाद की मांग क्या हो सकती है? लोचदार मांग हो सकती है, बेलोचदार मांग हो सकती है, पूर्णतः लोचदार मांग हो सकती है, पूर्णतः बेलोचदार मांग हो सकती है। लोचदार मांग अगर है आपकी तो हम मांग में 25% की कमी होने पर मूल्य में 25% भी कमी हो जाएगी। और बेलोचदार है तो मांग में 25% की कमी होती है तो मूल्य में 10% कमी आती है। पूर्णतः लोचदार मांग होती है तो मूल्य में 5% की कमी से मांग में 2.5% की वृद्धि हो जाती है। पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है तो 25% गिरावट में 5% की वृद्धि होती है। तो इसलिए हमें उत्पाद की मांग के अकॉर्डिंग भी प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। दूसरा फैक्टर इसमें आता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मूल्य सदैव प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के उत्पादों, मूल्यों, संवर्धनात्मक प्रयासों, वितरण प्रणालियों, मध्यस्थों आदि से मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी संस्था अपने प्रतिस्पर्धियों से अधिक मूल्य नहीं रख सकती है। सामान्यतः एक संस्था को अपने मूल्य प्रतिस्पर्धियों के समान या नीचा ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेता का व्यवहार एवं प्रकृति। क्रेता शब्द में हम घरेलू, व्यापारिक, औद्योगिक, सरकारी आदि विभिन्न प्रकार के क्रेता सम्मिलित करते हैं। इनके व्यवहार और प्रकृति मूल्य को प्रभावित करते हैं। इन सभी क्रेताओं के लिए संस्था को कई बार कई कारणों से भिन्न भिन्न मूल्य भी निर्धारित करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है संस्था की संसाधनों की लागत। उत्पादों के निर्माण में कच्चा माल, शक्ति के माल, श्रम, पूंजी, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसकी प्राप्ति की लागत संस्था के उत्पाद को मूल्य को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्थव्यवस्था की विभिन्न अवस्थाएं। अर्थव्यवस्था में तेजी, मंदी, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन आदि कोई भी दशा हो सकती है। तेजी और मुद्रास्फीति की दशा में मूल्य अधिक होते हैं, जबकि मंदी या मुद्रा संकुचन की अवस्था में मूल्य कम रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नियमन एवं नीतियाँ। सरकार के नियमन और नीतियों को प्रभावित करते हैं। सरकार अनेक कानून नियम बनाकर मूल्यों का नियमन और नियंत्रण करती है। आर्थिक नीतियाँ भी उत्पाद के मूल्यों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, MRTP एक्ट और औद्योगिक अधिनियम, औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, आयात निर्यात नीति, ये सभी प्रमुख कानून नीतियाँ हैं जो मूल्यों को प्रभावित करती है। एंड लास्ट, नैतिक मूल्य। एथिकल वैल्यूज़ जो है वो भी, नैतिक मूल्य जो है वो सकारात्मक प्रभाव बहुत कम हमें देखने को मिलता है, किंतु नकारात्मक प्रभाव अवश्य देखने को मिल जाता है। भ्रष्टाचार, लोभ आदि के कारण व्यवसायी कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, रिश्वत आदि के दलदल में फंस जाते हैं और उत्पादों का बहुत ही ऊंचा मूल्य वसूल करने लगते हैं। ऐसे व्यवसायियों का प्रभाव अंततः सभी पर कुछ न कुछ पड़ता है, अतः सामान्य मूल्य पर भी इसकी ऊंचाइयों को छूने लगता है। तो अभी हमने ये देखा कि हम जब मूल्य को निर्धारित करते हैं तो उन निर्धारित करते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मूल्य निर्धारण की विधियाँ क्या है।